हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, विच इज द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। तो हमारे लिए एक नाम बहुत कॉमन है जिसका नाम हमने क्या ले रखा है, पोटेंशियल। लेट्स से अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो ये जो पोटेंशियल वर्ड है ये हमने बहुत सुना है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय हियरिंग दिस वर्ड पोटेंशियल। अगर हम एक स्प्रिंग लें, स्प्रिंग के अंदर मैं एक बॉल को रखूं और इस बॉल को तो कुछ टाइम बाद मुझे दिखेगा, जैसे जैसे मैंने स्प्रिंग को दबाया, अगर मैं यहां पर कुछ टाइम होल्ड रख के रख रहा हूं और मैंने वो अपना फोर्स हटा लिया, तो हम देखेंगे ये जो बॉल है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी और इसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर इसके अंदर एक वेलोसिटी है तो इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई स्प्रिंग को दबा के बॉल को छोड़ा जब, सवाल ये आई कैसे, जब बॉल यहां पर रुकी हुई थी और यही एनर्जी जो रुकी हुई बॉल की थी ये कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये एनर्जी आई कैसे, तो इसका सवाल हम जनरली बहुत आसान भाषा में देते हैं और उसको हम कहते हैं कि इस बॉल को जब हम यहाँ अंदर की तरफ लेके जा रहे थे तो हमने एक वर्क डन किया। हमने क्या किया, इस पे वर्क डन किया और यही वर्क डन इसके अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। यही वर्क डन किसमें, एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया और उसी एनर्जी को हमने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम दे दिया सर हमने, पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन आता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सारी की सारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कहां हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। एक केस और लेते हैं, मान लेते हैं ये अर्थ है और इस अर्थ से हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में मैं इस बॉल को ऊपर लेके जा रहा हूं और मैंने यहां पर होल्ड, अगर बॉल सिर्फ यहां पर रखी हुई है तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन अब जब मैं इस बॉल को छोड़ता हूं, इस हाइट पे ले जाने के बाद जब मैं बॉल को छोड़ता हूं और बॉल नीचे आती है तो वापस इसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है और वेलोसिटी से एसोसिएटेड है काइनेटिक एनर्जी। अब अगेन वही सवाल कि रुकी हुई बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई कैसे, मतलब उसके अंदर एनर्जी दी किसने। वही उसी भाषा को हम वापस घुमा के बोलते हैं कि अगेंस्ट में जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग नीचे रहा था, लेकिन अगेंस्ट में मैंने एक काम किया इसको ऊपर ले जाने के लिए। इसके अगेंस्ट में काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ये जो मेरा वर्क डन किया मैंने, ये जो मैंने काम किया, यही वर्क डन इसके अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। एनर्जी के रूप में क्या हो गया सर, स्टोर्ड हो गया। और इसी एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो भले ही आप स्प्रिंग ले लो, भले ही आप क्या ले लो, स्प्रिंग ले लो, या आप ले लो ग्रेविटेशनल फोर्स, आप क्या ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के अगेंस्ट में जब हमने काम किया तो हमें एक एनर्जी मिली, पोटेंशियल एनर्जी। वही काम हमारा किसके रूप में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया सर, स्टोर हो गया। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, ये फिर हमारे मन में एक सवाल और हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या इस फोर्स के अंदर भी हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल सकती है, तो जी सर, इसके अंदर भी हमें क्या मिल सकती है, पोटेंशियल एनर्जी मिल सकती है। उससे पहले एक बात, जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी, लूज होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा। और जहां पर भी हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि मैंने काम करके एक एनर्जी को स्टोर किया, लेट्स से अपन एक बो एंड एरो का एग्जांपल ले लेते हैं। बो को मैंने स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया, उसके अंदर एक मेरा जितना भी काम किया मैंने, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे मैं उसको छोड़ूंगा तो वो स्पीड से आगे जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी मेरी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब जैसे जैसे स्पीड धीरे होगी, तेज होगी, वैसे वैसे हम बोलेंगे कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी लूज होती जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतनी अमाउंट में बढ़ती जाएगी। ऐसी सिचुएशन हम जहां पर भी देखते हैं, ऐसी सिचुएशन जिन भी फोर्सेस में देखते हैं हम, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं सर, कंजर्वेटिव फोर्सेस।
और हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके अंदर भी सेम काम आता है। इसके अंदर भी एक वर्ड आएगा पोटेंशियल, और यही इसी पोटेंशियल को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है ये पूरा का पूरा किससे एसोसिएटेड है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से। तो धीरे धीरे करके इस चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम एक छोटी सी चीज देखें, लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कैसे पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने एक चार्ज रखा, मान लेते हैं मैंने क्या रखा, एक प्लस का चार्ज रखा। या इससे पहले इस चैप्टर में दो तीन वर्ड आएंगे। एक वर्ड आएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एक और वर्ड आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। एक वर्ड आएगा ओनली पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन चार वर्ड को हमें समझना है वन बाय वन करके। चारों ही वर्ड थोड़े एक जैसे हैं। लेट्स से एक वर्ड है आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एक है पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। लेट्स से मैंने एक चार्ज लिया, मैंने एक प्लस चार्ज है, इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। इसको हमने क्या बोल रखा है, सोर्स चार्ज। अगर मेरा ये सोर्स चार्ज है तो सीधी सी बात है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगा, अपने आसपास क्या बनाएगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, अपने आसपास क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और वो लाइंस हम कैसे बनाएंगे, वो हमारी लाइंस कैसे बनेंगी, एकदम ऐसे। ये क्या आएंगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। ऐसे हमारी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों, क्योंकि ये कैसा चार्ज है हमारा, प्लस। और प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, रेडियली आउटवर्ड्स बनती है। तो एक सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर मान लेते हैं हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए, इसको हमने क्या बोल रखा है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये कैसा है हमारा, टेस्ट चार्ज, या कोई भी आप चार्ज क्यू मान लो। एक आपका कैपिटल क्यू चार्ज है और एक आपका स्मॉल क्यू चार्ज है। हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी। मतलब ये चार्ज अगेंस्ट में फोर्स फील कर रहा है। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं ये एक सोर्स चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इस डायरेक्शन में, मतलब इस पे, इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि हमने पढ़ रखा है किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर होता है। अब अगेंस्ट द फोर्स हमारी शर्त क्या है, अगेंस्ट द फोर्स हमें इस चार्ज को पॉइंट आर से पॉइंट पी पे लेकर आना है। पॉइंट आर से कहां लेकर आना है, पॉइंट पी पर लेके आना है। लेकिन कुछ शर्त होनी चाहिए। ये जो चार्ज है, जो इसकी इलेक्ट्रोफील्ड, मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, इसके अगेंस्ट में हमें लाना है। इसके कहां लाना है, अगेंस्ट के अंदर हमें कहां लाना है, इसको ऐसे चलते हुए लाना है। लेकिन कुछ शर्त है। पहली नंबर शर्त क्या होनी चाहिए, कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन हमारा नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए मतलब क्या है, कि जितना फोर्स मैं लगाऊंगा, सेकंड पॉइंट क्या है, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल मेरा किसके बराबर होना चाहिए, लगभग किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स बाई चार्ज क्यू। माइनस का साइन लगा सकते हैं हम यहां पर। तो मान लेते हैं एक चार्ज को मैंने पकड़ा,
मान लेते हैं एक चार्ज को मैंने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, अगेंस्ट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसको मुझे धीरे धीरे करके, भाई ये इसको रिपेल कर रही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं, मैंने खुद की एक ताकत लगा रहा हूं। मैं जो ताकत लगा रहा हूं उसको मैंने क्या बोल रखा है, फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट। मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं और मैं उसमें क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। किसके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही है, फोर्स कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाता हुआ मैं चार्ज को धीरे धीरे कहां लेके आ रहा हूं, सोर्स चार्ज की तरफ लेकर आ रहा हूं। तो मान लेते हैं हमने कुछ काम किया, हमने क्या किया, कुछ काम किया। मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम पॉइंट आर टू पी। और इस वर्क डन को हमने क्या बोला, वर्क डन आर से पी की तरफ। ये वर्क डन किसके बराबर होगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जितना भी हम एक एक्सटर्नल एक अगेंस्ट में हम जितना भी काम करते हैं, अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, जितना भी काम करते हैं, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट आर टू पी, ये किसके बराबर होगा, ये उसी के बराबर होगा, ये जितना भी मैंने काम किया, एक सोर्स पॉइंट, एक टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड आगे ला रहा हूं धीरे धीरे, तो ये जितना भी चार्ज है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कहां तक ला रहे हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर आता है। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसको हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो आई होप ये वाली टर्म आपको समझ आई होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज सिंपली अ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इन दैट केस वी आर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम आर टू पी। कंडीशन क्या है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि जितना अगेंस्ट से फोर्स आ रहा है मैं उतना ही फोर्स दूंगा। अगर मैंने फोर्स ज्यादा दे दिया तो भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, अगर मैंने फोर्स अपना कम रख दिया तो भी पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो लगभग मुझे बराबर फोर्स रखना पड़ेगा, तभी एकदम स्लोली मैं चार्ज को क्या लेके जाऊंगा, करीब लेके जाऊंगा। और जैसे जैसे मैं करीब लेके जा रहा हूं वैसे वैसे मैं काम कर रहा हूं, और वो मेरा सारा काम एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, और उसी एनर्जी को अपन ने क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। उस डिफरेंस कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है, लेट्स से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं यू पॉइंट आर पे एक पोटेंशियल एनर्जी है, इस यू आर पॉइंट पे क्या एक पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें मैंने जितना भी काम किया, वर्क डन आर से पी, यहां से लेकर यहां तक ले जाने में मैंने जितना भी क्या किया, काम किया, उसको बोला मैंने वर्क डन आर पी। ये किसके बराबर होगा, इस एनर्जी के बराबर होगा, यहां पर पॉइंट पर रखने वाली एनर्जी के बराबर, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, यूपी। तो यहां से मेरा वो जो वर्क डन है वो निकल के आ जाएगा यूपी माइनस यू आर, और इस वर्क डन को हम डेल्टा यू से भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर मुझे एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो या एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा। मान लेते हैं हम कि एक मेरा सोर्स चार्ज है, मान लेते हैं ये मेरा क्या है, सोर्स चार्ज, और ये मेरा हो गया पॉइंट पी, और ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट आर। अभी हमने देखा कि लेट्स से इन्फानाइट से, लेट्स से इन्फानाइट से हम पहले चार्ज को आर पर लेके आ रहे हैं, पहले चार्ज को क्या लेके आ रहे हैं, आर पे। यहां पर एक सवाल, सर इन्फानाइट क्यों लिया, क्योंकि बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन हम ये मान के चलते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। या पोटेंशियल आप इसको एनर्जी भी ले सकते हो और आप इसको नॉर्मल पोटेंशियल भी ले सकते हो। इन्फिनिट पे जो भी पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर हो जाता है, सर जीरो के बराबर होता है। तो मान लेते हैं इन्फिनिट पे एक चार्ज रखा था, इन्फिनिट पे क्या रखा था सर, एक
चार्ज रखा था, लेट्स से उस चार्ज को अपन ने क्या बोल दिया, क्यू। यहां से मैं इस चार्ज को कहां लेकर आया हूं, यहां पर लेके आया हूं। तो मैंने कितना काम किया, मैंने कितना काम किया, या जितना भी मैंने काम किया वो इसकी एनर्जी में, यहां पे जो चार्ज रखा है उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी नाम दे रखा है। तो लेट्स से अपन ने बोला कि जितना मैंने काम किया, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट आर, इंफिनिटी से पॉइंट आर, वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां है, आर। तो पोटेंशियल एनर्जी है आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो यहां पर हमारा हो गया वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर। तो यहां से दो चीजें हमने समझी। पहली चीज हमने क्या समझी, एक वर्ड, सिंपल सा वर्ड है, क्या वर्ड है, पोटेंशियल। हमारा क्या वर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक जो भी हमने पढ़ा उसको लास्ट 3 लाइंस में मैं कंक्लूड करता हूं। आई होप ये 3 लाइंस आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की दो चीजें पढ़ी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और एक होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी एट एनी वन पॉइंट, एट एनी वन पॉइंट। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है कि मान लेते हैं ये चार्ज Q है और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है R, और लेट्स से इसके बाहर वाले जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट क्या है, इंफिनिटी है। अगर मैं इंफिनिटी पे एक चार्ज पड़ा है, इसको मैंने उठा के R पॉइंट पे लिया है, तो सीधी सी बात है, ऐसे अपने आप तो आता नहीं है, मैंने एक मेहनत करी है इसको उठा के यहां तक लाने में, मतलब मैंने क्या किया है, एक वर्क डन किया है, मैंने क्या किया है, एक सर वर्क डन किया है। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट आर, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट आर, मेरा ये सारा का सारा काम एक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, स्टोर्ड एज एनर्जी, स्टोर्ड एज एनर्जी। क्योंकि ये सारा काम मैं फील्ड के अगेंस्ट में कर रहा हूं, ये सारा काम मैं कैसे कर रहा हूं सर, फील्ड के अगेंस्ट में, मेहनत करके लेके जा रहा हूं, इसको धक्का तो पीछे मिल रहा है, एक रिपल्सिव फोर्स तो पीछे मिल रही है, लेकिन मेहनत करके मैं इसको कहां लेके जा रहा हूं, आगे लेके जा रहा हूं विदाउट एक्सेलरेशन। तो हम क्या बोलेंगे, जितना भी मैंने काम किया वो एक एनर्जी के रूप में इस पॉइंट पर चार्ज जब आएगा तो स्टोर हो जाएगा, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। लेकिन अब अगर मैं इस पॉइंट को इस आर से कहां लेके जा रहा हूं, पी पे लेके जा रहा हूं, तो भी मुझे काम करना पड़ेगा, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा सर, काम करना पड़ेगा। वो काम इसमें ऐड हो जाएगा, वो पहले ऑलरेडी मैं इतने स्टोर कर चुका हूं, अब और जैसे जैसे काम करूंगा तो और एनर्जी क्या होती जाएगी, इसके अंदर स्टोर होती जाएगी। तो हम बोलेंगे अब तक जितनी भी एनर्जी स्टोर हो गई थी, लेट्स से उस एनर्जी का नाम था पोटेंशियल एनर्जी एट आर, यहां से यहां तक मैंने जितना भी काम किया वो यूआर के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। अब मैं जैसे जैसे काम कर रहा हूं तो एनर्जी और बढ़ रही है, एनर्जी और बढ़ रही है, कितनी एनर्जी बढ़ रही है, जितना मैं काम करूंगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम आर टू पी, जितना भी मैंने यहां से लेके यहां तक काम किया, यहां से लेके मैंने क्या किया, यहां तक काम किया, वो सारा का सारा फिर इस पॉइंट पर जब चार्ज Q पहुंच जाएगा तो हो जाएगा स्टोर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, QP बोलेंगे। तो यहां से मेरा वर्क डन R से P तक ले जाने में क्या निकल के आ गया, यूपी पे जो पोटेंशियल एनर्जी माइनस यूआर पे जो मेरी पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये मेरा डिफरेंस हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाता है सर, डिफरेंस। और दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस जब हम दो पॉइंट्स की क्या करते हैं, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाना होता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, जब इन्फिनिट से एक पॉइंट पर लाना होता है तो हम किसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। और समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से, मान लेते हैं अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन निकल कर आती है सर, तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं वापस से सोर्स चार्ज क्यों ले लिया मैंने दो पॉइंट बनाए, एक पॉइंट बनाया P और एक पॉइंट बनाया R। अगर मैं इन्फिनिट से चार्ज उठा के एक बार यहां ला रहा हूं तो वो इसका पोटेंशियल बनेगा, और अगर मैं इन्फिनिट से यहां उठा के इधर चार्ज ला रहा हूं, लेट्स से ये भी क्यों, तो वो इसका पोटेंशियल बनेगा। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, हम क्या बोलेंगे,
पोटेंशियल एनर्जी एट अ point is the amount of work done is the amount of work done in moving a charge from infinity to that particular point जहां के हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, to that particular point। और कंडीशन क्या है? द चार्ज is moving without acceleration, i.e. slowly with constant speed, ये तो किसकी डेफिनेशन होगी सर? पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। किसकी डेफिनेशन हुई हमारी? पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट की। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वापस से हम डेफिनेशन लिखते हैं, ये चार्ज Q, लेट्स से पॉइंट P, ये पॉइंट R। अब ये जो चार्ज है ये R पर आ चुका है, ये चार्ज R पर आ चुका है, R से कहां जा रहा है? P पे। R से कहां जा रहा है? P पे। तो हम क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from point P, from point R to P without acceleration is stored in the form of potential energy difference between two points, और यहां से ही अपने पास इक्वेशन आ जाती है। यू आर में जब हम वर्क डन ऐड कर देंगे आरपी से मूव करने में, तो अपने पास क्या आ जाता है? यूपी। तो यहाँ से वर्क डन हमारा किसके बराबर हो जाएगा? यूपी माइनस यू आर। तो यहाँ से मेरा वर्क डन मूविंग, ये सारा का सारा किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं दोनों में, पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में। दोनों ही केस में बस शर्त क्या रखनी है कि चार्ज पर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, हमें इतने फोर्स से उस रिपल्सिव फोर्स के काउंटर में अपना फोर्स लगाना है कि स्लोली इक्विलिब्रियम में चीजें क्या हो? चलती जाए, एकदम से तेज धीरे नहीं हो, कांस्टेंट स्पीड से चलती जाए। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। दो टॉपिक हमारे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। अब मूव करते हैं पोटेंशियल पे कि पोटेंशियल क्या होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, इसकी बात कर रहे हैं सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट देखा और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट देखे, और आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल, तो इसके अंदर भी दो चीजें आती है। एक आता है पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल, एक हमारा क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और एक सर हमारा क्या आ जाता है? ओनली पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है और दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है। दूसरी बात, पोटेंशियल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय V,
potential is represented potential is represented by V. Potential is represented by, and it is the scalar quantity. Is the scalar quantity. ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अभी हम आके देखते हैं कि कैसे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसके अंदर कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता। समझते हैं पोटेंशियल होता क्या है। हमने अब तक पोटेंशियल एनर्जी को देखा। पोटेंशियल का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ये चार्ज Q है, मान लेते हैं ये है एक पॉइंट P, और ये मान लेते हैं थोड़ी सी दूर में एक पॉइंट है मेरा R। हमने एक चीज देखी, हमने क्या चीज देखी कि मान लेते हैं कोई एक पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है, मैंने बोला कि R से P को मान लेते हैं एक चार्ज है 50 कूलम का। कितना चार्ज है, मतलब Q की वैल्यू, छोटे Q की वैल्यू मुझे कितनी दे दी, 50 कूलम दे दी। कूलम हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। मान लेते हैं R से P, इस 50 कूलम चार्ज को जब मैंने मूव करवाया तो मेरी कितनी मेहनत थी, मेरा कितना वर्क डन था। लेट्स से मैंने जो काम किया वो 500 जूल के बराबर काम कर लिया। इसके बराबर काम कर लिया, 500 जूल के बराबर काम कर लिया। अगर मैं आप लोगों से पूछता कि एक कूलम, लेट्स से 50 कूलम को इधर से उधर ले जाने में, R से P को ले जाने में मेरी जो मेहनत लगी वो 500 जूल लगी, तो एक कूलम को ले जाने में कितनी लगती, आप सीधा से सीधा बोल देते सर 500 जूल अपॉन में 50। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 250 कूलम चार्ज होता। इस 250 कूलम चार्ज को R से P ले जाने में, कहां से R टू P ले जाने में मैंने जो वर्क डन किया, मैंने जो क्या किया सर, वर्क डन किया, वो वर्क डन मान लेते हैं 1000 जूल का किया। कितने जूल का किया, 1000 जूल का। तो एक कूलम चार्ज को जब मैं R से P लेके गया, R टू P लेके गया, तो मैंने कितना काम किया, हम बोल देंगे सर 1000 जूल अपॉन में 250। तो हमारे पास एक आंसर आएगा, हमारे पास क्या आएगा सर, एक आंसर आएगा। तो जब भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हैं, इसको मूव करवाते हैं, इस 1 कूलम को हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव, हाँ ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट एक बार हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, तब हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट का या पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल निकल कर आता है। शर्त क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम के लिए होती है और पोटेंशियल एक यूनिट चार्ज के लिए होता है। जब भी हम एक कूलम चार्ज को इधर से उधर क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक कूलम चार्ज को, अब अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि मान लेते हैं Q चार्ज, मुझे नहीं पता Q आपका 250 भी हो सकता है, 2 आपका 50 भी हो सकता है। जब Q चार्ज को मैंने R टू P मूव करवाया तो मुझे W वर्क डन लगा। W में 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। मान लेते हैं एक कूलम को मैं जब मूव करवाता R टू P, तो मेरे पास क्या आता है, W अपॉन में Q आ जाता। W अपॉन में क्या आ जाता सर, Q। लेट से ये वाला चार्ज कौन सा है, कैपिटल Q है। तो ये जो मेरे पास क्वांटिटी बनकर आई, कौन सी क्वांटिटी सर, W अपॉन Q वाली। कौन सी क्वांटिटी, W अपॉन में Q। इसी को क्योंकि हम R से P, तो यही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है Vp माइनस VR। ये किसके बराबर हो जाता है, Vp माइनस VR के। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, पोटेंशियल डिफरेंस के हम क्या देख लेते हैं, एक डेफिनेशन। तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस is the amount of work done in moving a unit positive charge। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे,
Potential difference is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another, 1 point to another। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vr। Vp फाइनल, क्योंकि लास्ट हम फाइनल V पे P पे जा रहे थे और शुरुआत कहां से कर रहे थे, R से कर रहे थे। तो Vp माइनस Vr हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, W वर्क डन फ्रॉम R टू P, लेकिन कैसा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चार्ज। ये सारे के सारे किसके फॉर्मूले हैं, हमारे पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर हम और बात करें, चलो आगे देखते हैं। तो दूसरी बात क्या लिखा है, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज Q बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन its इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर मैं बोल रहा हूं इस R से इस P तक मुझे मेरा पॉइंट लेके आना है, तो भले ही मैं ऐसे डायरेक्शन से चला जाऊं, भले ही मैं ऐसे घूम के ले आऊं, भले ही मैं ऐसे ऐसे घूम के ले आऊं, ऐसे ऐसे घूम के चला जाऊं या ऐसे घूम के चला जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ फाइनल पोजीशन, आपके इस पॉइंट पर सिर्फ फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल क्या है और इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, उसी पे डिपेंड करता है। किस पाथ से हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज पे लेके जा रहे हैं उससे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर यही लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ दी पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। टेस्ट चार्ज हमने किसको बोल रखा है, जिसको भी हम मूव करवा रहे हैं वो हमारा क्या होता है, टेस्ट चार्ज। और जिसके अगेंस्ट में मूव करवा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में मूव करवा रहे हैं वो हमेशा क्या होता है, हमारा सोर्स चार्ज होता है। आई थिंक आपको यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। इसके अलावा एक चीज और देख, अभी मैंने बोला कि मान लेते हैं ये आपका सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट है मेरा P और ये पॉइंट है मेरा R। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी में किया था, सेम चीज यहां करते हैं। मान लेते हैं आगे का जितना भी डिस्टेंस है उसको मैं इन्फिनिट मान रहा हूं, उसको मैं क्या मान रहा हूं, इन्फिनिट। इन्फिनिट से मैं एक चार्ज उठा के यहां पर रखता हूं, इन्फिनिट से मैं एक चार्ज उठा के क्या रखता हूं सर, यहाँ पे। लेकिन शर्त क्या है, ये जो चार्ज है ये 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है ये, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम हम मान सकते हैं। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट से R तक उठाने में जो भी मैंने काम किया उसको मैं बोलूंगा वर्क डन। उसको मैं क्या बोल दूंगा सर, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट R। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W। इन्फिनिट से कहां तक चल रहे हैं हम, R तक चल रहे हैं। तो ये सर किसके बराबर होगा, यहाँ के पोटेंशियल के और यहाँ के फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा किससे करना है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर मेरा, देखते हैं। हमने बोला वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू R। फाइनल पोटेंशियल मेरा क्या है, VR माइनस V इन्फिनिट। तो V इन्फिनिट हमें पता है, इन्फिनिट पे पोटेंशियल क्या होता है सर, जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, VR। और इसकी डेफिनेशन यहां से निकल के आ जाएगी कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट R, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट R is equals to the potential at that point R, is equals to the potential at that point R। जितना भी मैं काम करूंगा, जितना भी मैं काम करूंगा इसको यहां तक लाने में, ये सारा का सारा काम मेरा यहाँ की लोकेशन पोटेंशियल के हिसाब से क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, चार्ज 1 यूनिट होना चाहिए। चार्ज अगर 1 यूनिट से ज्यादा हुआ तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज अगर 1 यूनिट है तो हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल हो जाता है। तो यहां से चारों की चारों अगर अपन डेफिनेशन देखें, चारों की चारों हम क्या देखें, एक बार डेफिनेशन देखें, तो चारों चीजें मैं एक साथ ही क्लियर कर देता हूं। हमने क्या देखा, हमने 4 डेफिनेशंस लिखी। हमने क्या किया, 4। सिर्फ एक वर्ड आया पोटेंशियल। क्या वर्ड आया हमारा, पोटेंशियल। एक फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल कंक्लूजिंग अपन क्या देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा,
हमने देखा पोटेंशियल, या सीधा लिखते हैं पोटेंशियल तो ऊपर है ही, हमने सीधा पहली चीज क्या देखी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। फिर दूसरी चीज हमने क्या देखी सर, दूसरी चीज हमने क्या देखी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया। फिर देखिए ओनली एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। तीसरी चीज हमने क्या देखी सर, तीसरी चीज हमने देखी पोटेंशियल, तो है ही हमारे पास, ओनली पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस। और चौथी चीज हमने क्या देखी, ओनली पोटेंशियल। ओनली क्या देखा, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय यू, आर रिप्रेजेंटेड बाय यू। और पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल आर रिप्रेजेंटेड बाय पी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें मतलब क्या होता है, एक सोर्स चार्ज के अगेंस्ट में, एक सोर्स चार्ज के अगेंस्ट में हम एक पॉइंट को, एक पॉइंट, हम एक चार्ज को, हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर आते हैं। एक पॉइंट से क्या लेकर आते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर आते हैं। और जितना भी हम काम करते हैं वो स्टोर हो जाता है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एट आर, लेट्स से पोटेंशियल एट आर क्या है मेरा, यू आर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट आर। इस पे मैंने कुछ काम किया, आर से पी तक मूव करवाने में, तो ये मेरा काम हो गया, स्टोर किस में हो गया, यूपी में। तो यहां से मेरा क्या हो गया, यूपी माइनस यू आर। अच्छा, एनर्जी ये क्या होता है, ये होता है वापस एक सोर्स चार्ज, इसको पी लिया, इसको आर लिया, इन्फानाइट से एक चार्ज को हम कहां ले आते हैं, आर पे, तो पर्टिकुलर इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है। अगर इसी चार्ज को मैं यहां लिया था तो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का। तो हम सीधा लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट, किसी भी पॉइंट का निकालना है, लेट्स से पॉइंट आर का निकालना है तो आर लिख लो, लेट्स से पॉइंट पी का निकालना है तो पी लिख लो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट आर, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पी, क्योंकि हम एक चार्ज को ले रहे हैं, क्यू चार्ज को ले रहे हैं। अगर एक डिफरेंस की बात करें तो इसी क्यू चार्ज को, इसी क्यू चार्ज को हम एक कूलम में मॉडिफाई कर देते हैं। एक कूलम में क्या कर देते हैं, मॉडिफाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव। तो यूनिट पॉजिटिव में क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्यू वापस से पी वापस से आर, तो इस आर पॉइंट से, इस आर पॉइंट से एक कूलम चार्ज को हम कहां लेके आ रहे हैं, पी पे लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाता है पोटेंशियल। तो हम क्या बोलते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज आर टू पी, इसके बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट, तो इसको बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, नॉर्मल पोटेंशियल, क्योंकि एक कूलम चार्ज है। और सेम अगर पोटेंशियल की बात करेंगे, वापस क्यू, ये मेरा पी और ये मेरा क्या आ गया, आर। इन्फानाइट से जब एक कूलम चार्ज आ जाएगा, इन्फानाइट से जब एक कूलम चार्ज, इन्फानाइट से एक कूलम चार्ज को हम कहां ले आएंगे, आर पे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू आर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट आर माइनस पोटेंशियल एट इन्फानाइट। तो वर्क डन इन, यहां से हो जाएगा पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। अगर इसी इन्फानाइट से पी पे ले आते, इसी इन्फानाइट से कहां ले आते, पी पे, तो हम बोलते हैं वर्क डन इन मूविंग इन्फानाइट टू पी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वीपी माइनस वी इन्फानाइट। तो ये हो जाएगा एट पर्टिकुलर पॉइंट वीपी का पोटेंशियल, तो वो वी आर का पोटेंशियल हो गया, ये वीपी का पोटेंशियल हो गया। इन सारी की सारी सिचुएशन में जो हमारी टैग लाइन है वो क्या है, कि हम फोर्स उतना ही लगाते हैं, फोर्स बाई एक्सटर्नल, फोर्स बाई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू फोर्स बाई फील्ड, ताकि हमें एक्सेलरेशन जीरो के बराबर, एक्सेलरेशन लगभग कितना मिले, जीरो या ना के बराबर मिले, स्लोली मूवमेंट हो, ये जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं कैसा हो, स्लोली
मूव हो। और ये पाथ से डिपेंड नहीं करते, एक पाथ से दूसरी जगह कैसे भी आप लेकर जा सकते हो। तो ये चार टर्म्स हमने अच्छे से समझ ली कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पोटेंशियल ओनली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, और ओनली पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है। एंड आई होप ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तब तक आज क्या करेंगे, इन वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं। आई होप ये चारों टॉपिक आप घर पे अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।